क्षेत्रफल के लिए क्या बीमा होगा? M0 L2 T0। तो इसमें जो जीरो है वो हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, तो इसका केवल बीमा हो जाएगा L2 हो जाएगा। ठीक है, आयतन के लिए L3। अब घनत्व निकालना है, तो घनत्व के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? द्रव्यमान के लिए M, आयतन के लिए हमारे पास क्या है? L3 है। तो क्या हो जाएगा? M L-3। ये समझ में आ जा रहा है ना? चाल के लिए बताइए। हाँ, क्योंकि चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय होता है, तो दूरी के लिए हमने L यूज कर लिया, और नीचे समय T आएगा ना बटा T, तो T ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? L-1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात, चाल और वेग ये दोनों का फॉर्मूला मात्रक जो होता है समान होता है, चाहे दुनिया का कोई भी चाल हो। तो कहाँ कहाँ चाल आपका है? एगो यहाँ पर चाल है, एक यहाँ पर है जिसको वेग हमने लिखा है, और कहीं चाल आया है? और आपको हमने बताया था इसमें देखिए ध्वनि का चाल 3 जगह है, तो चाहे कोई भी चाल हो उसके लिए आपको बीमा याद रखना है क्या चीज? L-1। तो जब चाल आएगा तो सीधे याद रखना है L-1। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ भी चाल है, और चाल के लिए वेग का भी मात्रक बराबर होता है, तो इसका भी बीमा क्या होगा? L-1। और इसको बड़े ब्रैकेट में घेर देना। बल का तो सब लोग को याद होगा, बल का बोले थे याद कर लेने के लिए ML-T-2, ये याद रखना है। क्लियर हो गया? अब त्वरण की बात करें तो त्वरण का बताइए क्या होगा? त्वरण के लिए फॉर्मूला था वेग बटा समय था ना, तो वेग के लिए हम क्या लिखते हैं? अभी पढ़े L-1, और समय के लिए क्या है? T, तो ऊपर जाएगा तो फिर एगो -1, तो टोटल कितना हो जाएगा? L-2, ये हो जाएगा। दाब, तो दाब निकालना है, तो दाब के लिए फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल के लिए बीमा क्या लिखते हैं? ML-T, और क्षेत्रफल के लिए L2। तो L से पावर कैंसिल, तो L ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1, और T का -2, तो क्या बीमा आया? यस, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा L-1 T-2, ये बीमा हो गया। इसका भी सेम फॉर्मूला था, खाली लंब का प्रॉब्लम था, तो फॉर्मूला तो सेम था। तो दाब और प्रतिबल दोनों का बीमा क्या होगा? बराबर, यानी L-1 T-2 हो गया। आइए कार्य, तो कार्य बराबर हम लोग पढ़े थे बल गुना विस्थापन। तो बल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ML-T-2, अब विस्थापन के लिए L, तो गुना होगा, तो L गुना होगा तो L² आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ML-2 T-2। ये भी आपको याद रखना है। अब सुनिएगा ध्यान से, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये सब लोग को याद रखना है। ऊर्जा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ऊर्जा के लिए सीधा सीधा डेफिनेशन होता है कि ऊर्जा मीन्स कार्य करने की क्षमता। तो दुनिया का कोई भी ऊर्जा हो वो कार्य के बराबर होगा, चाहे वो कोई भी ऊर्जा हो। तो चेक करिए कहाँ कहाँ ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है ना, 2 जगह। तो इसका बीमा चाहे इसका बीमा चाहे इसका बीमा, सबका बीमा क्या होगा? सेम, इसका भी बीमा यही होगा ML-2 T-2, इसका भी बीमा होगा ML-2 T-2। एक जगह और ऊर्जा आया था, देखिए यहाँ लास्ट में वो ऊर्जा का फॉर्मूला लिखे थे कार्य करने की क्षमता, तो यहाँ भी बीमा का हो जाएगा ML-2 T-2। तो ये याद रखिएगा, ऊर्जा के लिए भी ML-2 T-2 हो जाता है। अच्छा, किसी को अगर ये कंफ्यूजन हो कि सर फॉर्मूला लिखवाए थे हाफ mv², तो आप हाफ mv² से भी निकालिएगा, फॉर्मूला होता है ना गतिज ऊर्जा का, तो उससे भी यही आएगा। अब हमको पता करना है बीमा, ठीक है? तो ये हाफ जो है ना ये कांस्टेंट है,
इस कांस्टेंट को हम बीमा निकालते समय किसी भी कांस्टेंट का यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए केवल हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एम बी स्क्वायर। तो एम बी स्क्वायर में एम के लिए बीमा एम होगा, भी मतलब क्या होता है चाल, और चाल के लिए बीमा हम क्या लिखते हैं एल टी माइनस वन, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो गुना कीजिएगा तो क्या आएगा एल स्क्वायर और टी माइनस टू आएगा, देखिए तो वही बीमा आया, तो हर हालत में वही आएगा। कोई भी ऊर्जा होगा बीमा याद रखना है उसका एम एल टू टी माइनस टू। ठीक, आ जाइए अब देखिए बल आप पढ़े हैं, तो बल कोई भी हो, चाहे वो कोई भी बल हो, बीमा जो होगा यही होगा, तो इसका बीमा आपका क्या हो जाएगा एम, हाँ एम एल टी माइनस टू, ये याद रखना है। ठीक, अच्छा ये कल निकलवाए थे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बोलिए कितना था, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। अच्छा अब बताइए, यहाँ तो गुरुत्वीय त्वरण लिखा हुआ है, तो त्वरण कोई भी हो, चाहे वो कोई भी त्वरण हो, डायमेंशन सेम होगा, तो त्वरण के लिए क्या बीमा है हमारे पास एल टी माइनस टू, तो इस त्वरण के लिए भी क्या होगा एल टी माइनस टू। अच्छा अब रह गया संवेग, आवेग और शक्ति। तो देखिए संवेग का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं एम, और वेग के लिए क्या लिखते हैं एल टी माइनस वन, तो क्या बीमा हो जाएगा संवेग का एम एल टी माइनस वन। ठीक है, संवेग और आवेग, अब आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुना समय, तब बल गुना समय में बल का बीमा एम एल टी माइनस टू, और समय के लिए टी, देखिए गुना कीजिएगा तो फिर यहाँ पावर एक है, तो माइनस दो और एक जोड़ेंगे तो माइनस एक ही ना आएगा, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आवेग और संवेग दोनों का बीमा समान होता है एम एल टी माइनस वन, तो आपको याद रखना है कि आवेग और संवेग का डायमेंशन सेम होता है एम एल टी माइनस वन एम एल टी माइनस वन। आइए शक्ति, तो शक्ति का फॉर्मूला पढ़े थे कार्य बटा समय, तो कार्य के लिए बीमा अभी अभी बताएं, ये देखिए तो एम एल टू टी माइनस टू, और समय के लिए टी, तो बोलिए टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस थ्री आ जाएगा केवल, तो क्या लिखेंगे एम एल टू टी माइनस थ्री, ये शक्ति का हो गया। क्लियर हुआ? अच्छा अब आ जाइए 19 नंबर, तरंग दैर्घ्य एक प्रकार का लंबाई, इसलिए इसका बीमा केवल क्या होगा एल। आवृत्ति समय के उल्टा को कहा जाता है, यानी एक बटा टी को कहा जाता है, तो टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा टी माइनस वन, तो टी माइनस वन, टी इनवर्स भी बोला जाता है इसको। अच्छा आवर्धन, ठीक से देखिए, जब भी कभी बाटा के ऊपर और बाटा के नीचे समान राशि हो तो उनकी बीमाएं और मात्रक दोनों में से कुछ नहीं होता। जैसे आवर्धन का फॉर्मूला बोलिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई मूल राशि, ऊंचाई मूल राशि हुआ, नीचे वस्तु की ऊंचाई सेम मूल राशि, तो बोलो ऊपर ऊंचाई के लिए भी मीटर लिखोगे, नीचे भी मीटर, तो मीटर मीटर क्या होगा, तो पहला चीज कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं, अगर मात्रक नहीं तो बीमा नहीं, तो इसलिए इसके सामने सीधे लिखेंगे मात्रकहीन एवं बीमाहीन, मतलब ना तो बीमा होता है और ना ही मात्रक। कभी कभी बीमाहीन को ऐसे लिखा जाता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मतलब तीनों जीरो। समझ में आया? क्या बता सकते हैं अपवर्तनांक के लिए क्या होगा है? क्यों? क्योंकि इसमें भी ऊपर भी चाल रहता है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, और नीचे भी दिए गए मान लास्ट में चाल आया, तो चाल से चाल कैंसिल, तो इसलिए इसका भी आंसर होगा मात्रकहीन, यानी अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं, एवं बीमाहीन। बीमाहीन के लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब बताइए लेंस की क्षमता, डायोप्टर वो तो ऐसा ही मात्रक है, एक बटा में फोकस दूरी, और फोकस दूरी मूल राशि एल हो गया, तो 1/l, तो एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस वन हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया? आवेश, तो आवेश के लिए Q बराबर आई टी बताए थे, आई टी, तो आई के लिए एम्पियर आ जाएगा है ना, और टी तो टी के लिए टी ही आएगा, तो बोलिए क्या हो जाएगा ए टी, तो एट कोई भी याद रखेगा आवेश के लिए एट।
80। विभव, तो विभव के लिए फॉर्मूला पढ़े थे कार्य बटा में आवेश, यही ना पढ़े थे। तो कार्य के लिए बीमा हम लोग क्या पढ़े हैं ml/t-2 और आवेश के लिए क्या पढ़े 80। तो बोलिए क्या आएगा यहाँ पर ml/t-3 a-1, यहाँ a के जगह i भी लिखा जाता है। अच्छा प्रतिरोध के लिए बताइए, प्रतिरोध के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखे थे v बटा i, v बटा i मतलब विभव, तो विभव का क्या है ml/t-3 a-1, i के लिए a लिखते हैं तो बोलिए ऊपर जाएगा तो क्या आएगा ml/t-3 a-2, ये हो गया प्रतिरोध का। अब प्रतिरोधकता का क्या होता है RA/L, प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध का मुझे क्या प्राप्त हुआ है RA/L है ना, तो प्रतिरोध का क्या मिला ml/t-3 a-2। एरिया के लिए बोलो L2 होता है और नीचे क्या है L, तो L से इसका पावर कट गया तो क्या आएगा एगो L और दूगो L, तो टोटल L3 और उसके बाद t-3 a-2, ये हो जाएगा। 24 नंबर हम नहीं लिखवाए थे इसमें, ठीक है, तो इसके जगह पर कोई हम राशि डाल देते हैं, जैसे डाल दे रहे हैं आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का मतलब होता है समय, और समय के लिए सिंपल केवल क्या लिखते हैं t। बोलिए क्लियर हो गया। अब इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, सारा खेल अब इसी पर चलेगा। देखो अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन है ये, इसमें आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन इस तरह का देख करके लगेगा कि बहुत हार्ड है, ठीक है, पर कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगर आपको हम जितना बताए हैं उतना अगर आप याद रखते हैं तो। देखिए गौर से क्या कह रहा है, कह रहा है कि पलायन वेग। अब आपको इसमें जो अभी पढ़ाई हो रहा है दिमाग में ये नहीं सोचना है कि पलायन वेग क्या होता है, ये आगे के फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जितना क्वेश्चन हो रहा है वो बीमा से संबंधित हो रहा है, तो केवल उसी पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इस पर आगे हम लोग पढ़ेंगे। खाली हम लोग देखेंगे कि किसका मान दिया हुआ है। देखिए पलायन के बाद वेग लगा दिया है ना, तो सीधे LT-1 सोचना है वेग के लिए। समझ में आया, वेग बोले हैं तो क्या सोचेंगे LT-1। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि इसमें G का विमीय सूत्र, देखो यहाँ G लिखा हुआ है, तो इसका विमीय सूत्र चाहिए। तो सबसे पहला काम कि कोई भी सवाल अगर बनाना हो और विमीय सूत्र निकालना हो तो उसमें कांस्टेंट संख्या कभी नहीं लिखना है। जैसे इस सवाल को मुझे बनाना है तो इसमें क्या छोड़ देना चाहिए 2 को छोड़ देना चाहिए, तो 2 तो भुला ही जाओ। अब सवाल कैसे बनाते हैं समझो, किसका मान चाहिए तुमको, तो G को छोड़ के सबका मान रखेंगे। V के लिए बोलो क्या लिखेंगे बराबर, रूट है तो रूट, G लिख लेंगे लेकिन 2 नहीं लिखेंगे, कभी भी कांस्टेंट नहीं लिखना है, पाई 2 180 ये सब कुछ नहीं लिखाता है। M मतलब क्या होगा, तो बोलो M का M लिखाएगा, R क्या है लंबाई है, तो क्या लिखा जाएगा L। अब देखो हमको किसका मान चाहिए G का, तो रूट उधर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर होगा, तो L पर भी स्क्वायर होगा और T पर भी होगा, तो T क्या हो जाएगा -2। बोलो इधर क्या बच गया GM/L। हमको तो G चाहिए तो L से तिरछा गुना कर दो, तो L3T-2 बराबर GM बच गया। बोलो M बटा में आएगा तो G का मान होगा L3T-2 बटा में M। अब हम जानते हैं कि पहले M का क्रम होता है, तो हमारा फाइनल आंसर G बराबर क्या होगा M-1 L3T-2 ब्रैकेट लगा देंगे, आंसर हो गया। बोलिए बुझाया, निकालने आ जाएगा इस तरह से। चलिए इस क्वेश्चन को प्रश्न संख्या 1 है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं अभी बनाने के लिए, टाइम है। चलो इस क्वेश्चन को करो।
हम थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं कैसे करना है। किसी पेंडुलम की समय अवधि का सूत्र दिया हुआ है, टी का मतलब भी बता दिया है, एल का मतलब भी बता दिया है, जी का मतलब भी बता दिया। ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह सूत्र विमीय रूप से सही है। मतलब ये कि तुम इधर का बीमा देख रहे हो, इधर का बीमा क्या होगा, टी है तो टी होगा। तो जो बीमा इधर है उधर इधर भी बीमा क्या होना चाहिए, टी ही आना चाहिए। तो आपको बना के चेक करना है कि टी बराबर टी आता है कि नहीं। समझ में आया? चेक कीजिए और हमें दिखाइए। हमें ये चेक करना है कि ये सही है या गलत। तो टी बराबर क्या लिखा है, क्या नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, 2 पाई कांस्टेंट है तो नहीं लिखेंगे, रूट लिख लेंगे। एल है और बटा में जी है, तो बराबर बोलिए रूट और एल क्या है, लंबाई, तो इसके लिए बड़ा एल लिखेंगे। जी त्वरण है, त्वरण के लिए बीमा अभी बता, एल टी माइनस टू। बोलो एल एल कट गया, टी माइनस टू ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी टू हो जाएगा, टी प्लस टू भी बोल सकते हैं। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो बराबर क्या आ गया, टी। इसलिए सूत्र क्या है, सही है। बात खत्म। क्लियर हो गया? फिर से देखिए, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं लिखना है बीमा निकालते समय। तो रूट बच गया, एल बटा जी बच गया। अब रूट लिखने के बाद एल लंबाई है तो लंबाई के लिए हम बड़ा एल लिखते हैं। जी त्वरण है, अभी बताए हैं त्वरण के लिए बीमा क्या लिखना है, एल टी माइनस टू। एल एल कट गया, टी माइनस टू ऊपर जाएगा तो पावर माइनस से प्लस बन जाएगा। रूट हमेशा लिखाते जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो केवल क्या बचेगा, टी। तो हमको टी बराबर ही टी लाना था, आ गया, तो इसलिए सूत्र क्या है, सही। अगर कुछ अलग आ जाता तो सूत्र गलत हो जाता। बोलिए क्लियर हो गया? ये है 3 नंबर, 5 ही लिखिए, नंबर इधर उधर मत कीजिए। वो मैसेज करेंगे, उन पर और एक्स्ट्रा सवाल रहेगा। क्वेश्चन में है, ये एक बल का सूत्र दिया हुआ है, F बराबर के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। इसमें आपको ऑलरेडी सब बता दे रहे। चलो, क्यू वन क्यू टू क्या है, आवेश है, आर क्या है, दूरी, और एफ का बीमा आपको पहले ही बोल दिया एम एल टी माइनस टू, तो ये तो दिया है, हमको याद भी है। क्यू का भी बीमा क्या दिया है, एट, ये एटीएम को याद, ये भी याद ही रहता है। तो क्या चाहिए, के। तो हमको कुछ नहीं, बस इसमें मान रख देना है, एफ के जगह पे क्या रखेंगे, बस, और के को के रहने देंगे क्योंकि के निकालना है। Q1 का मान क्या रखना है, 80, फिर से 80। R के जगह पर दूरी है तो L स्क्वायर हो जाएगा, बस L को गुना कर दो इधर, तो L से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, M L3 T माइनस टू, और ये वाला A का गुना हो जाएगा तो A स्क्वायर होगा, फिर A स्क्वायर, ये बटा में आ जाएगा तो एम एल थ्री टी माइनस टू, नीचे है ए स्क्वायर टी स्क्वायर और केवल के। अब इसका क्रम आपको याद होगा, पहले एम एल टी का क्रम होगा, उसके बाद ही कोई आएगा। तो हम लोग के बराबर बोलिए क्या लिखेंगे, एम, उसके बाद एल थ्री टी, तो 2 ऊपर गया तो फिर माइनस 2, तो कितना हो गया, टी माइनस 4 और ए माइनस 2। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर बने, सही अगर आप बनाए हैं तो हाथ जरूर उठाइएगा। हमको ये जानना होता है कि कितने लोगों ने सही कर रहे हैं कितने, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम काम करते हैं। तो कितने लोग का ये आया है, हाथ उठाइए। केवल 2 लोग बस, मतलब बाकी लोग ट्राई नहीं किए। चलिए, तो अभी इसमें बताइए क्या करना है। E बराबर एच एफ दिया हुआ है, का विमीय सूत्र क्या होगा, किसका विमीय सूत्र पूछा है, E का पूछा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी क्लासेस चल रहे हैं इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जितना कम समय में सवाल बनाओ। अगर तुम कम समय में सवाल बनाना सीख जाओगे तभी कोई एग्जाम क्रैक होगा। अब जैसे मुझे इस सवाल को बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी जरूरत नहीं है। समझ में आया? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा लिख दिया है,
और जैसे ही ऊर्जा बोल दिया तो चाहे दुनिया का कोई भी ऊर्जा हो, एक ही बीमा होता है, mL2T-2, आंसर हो गया, बनाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? ऐसे आपको बनाना है, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह रखना नहीं है। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए इसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है, कि हाँ ये कैसे हुआ, तो देखो वो भी चीज करते रहे। लेकिन याद रखना ऐसे सवाल में ऊर्जा देखो, सीधे आंसर लिखना। अब यहाँ देखो E बराबर HF लिखा है, तो हमको E बराबर HF हमने फॉर्मूला लिख लिया। H कह रहा है कि ये प्लांक कांस्टेंट है, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे H के बारे में। F का और दे दिया है, और ये किसका दिया हुआ है, तो H का मान करें, तो H का मान रख दो mL2T-1, और यहाँ F का मान, सॉरी ये ब्रैकेट अभी मत दो, कितना है T-1 गुना होगा, तो mL2T-2, ये आंसर हो गया। देखो तो वही आया। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसे बनाना नहीं है, जो हम 30 को बताए हैं ना, उसमें से अगर मैच कर जाए तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़। 5 नंबर, ये देखिए, इसमें भौतिक राशि x मालूम नहीं है कि क्या है, लेकिन m0, L1 और T0 बोला है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इससे आपको एक सटीक वैल्यू दिमाग में रखना है। L1 का मतलब सीधे क्या है, L में से लंबाई हुआ, तो आपको ये बार बार इतना सारा नहीं लिखना है, सीधे क्या लिखना है इसके लिए, L क्यों लिखना है, बुझाया? 0 हम लिखते नहीं, L का पावर 1 हो तो पावर 1 भी नहीं लिखते हैं, तो केवल L लिखेंगे, काम हो जाएगा। अच्छा, x बराबर क्या लिखा हुआ है, v क्या है, गति मीन्स चाल हो गया। तो चाल के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है, LT-1। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, x बराबर vt। हमसे किसका बीमा पूछा गया है, v का ही पूछा गया है, तो भी वही आएगा। x के लिए क्या होगा, इसको भी बनाने की जरूरत नहीं था, क्योंकि सीधे LT-1 आंसर हो जाता। तो x के लिए हमने क्या लिख दिया, L, v निकालना है, और t के लिए क्या होगा, t। अब t इधर आएगा तो L बटा t ही होगा, तो t ऊपर जाएगा, LT-1 देखिए वही आया। तो इसे भी बनाने की जरूरत नहीं थी, सीधे आंसर लिख सकते थे हम लोग, LT-। द्रव्यमान का ही कुछ दिया है, ठीक है, तो द्रव्यमान का क्या होगा, कैपिटल M ही होगा। फिर भी इसमें मान रख के चेक कर लेते हैं, तो एनर्जी के जगह पे रखिएगा तो क्या होगा, mL2T-2। कांस्टेंट लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, m को m रहने दिए, v का मान बोलिए, LT-1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब l पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो mL2T-2 mL2T-2 हो जाएगा। देखिए L2 और T-2 एक ही जैसा है तो कट जाएगा, तो m बराबर क्या आ गया, m आंसर। ये आया है किसी का, 2 3 4, ठीक, वेरी गुड। मेरे क्लास में ये जरूर याद रखिएगा, हम वोटिंग जब भी कराएं, सवाल पूछें, आपको हाथ जरूर उठाना है, इससे आपका काउंसलिंग होता रहता है। मैं काउंसलिंग करते रहता हूँ कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं, इसलिए ये जानना मेरे लिए जरूरी होता है। हाँ, तो 7 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए होमवर्क के लिए। ये हो, अभी बनाओ अगर बन सकता है तो। देखो, जब हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं, एक साधारण सा कॉन्सेप्ट जो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक समान राशि अगर हो, जैसे अगर हम कहें कि बल में बल जोड़ेंगे तो बल ही आएगा या कुछ और आएगा, बल ही आएगा। जस्ट लाइक अगर हम कहें 5 आम और 10 आम, तो कितने आम, 15 आम, लेकिन अलग अलग होगा तो उसे नहीं जोड़ सकते। तो फिजिक्स में भी होता है कि अगर कोई राशि विस्थापन है तो इसके बाद बराबर में हर वो चीज जो प्लस में लिखा हुआ हो वो पूरा का पूरा विस्थापन ही होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। यहाँ पर x के बारे में बताया गया है कि x क्या है, विस्थापन है। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए।
प्लस अगर लिख दिया गया चाहे माइनस, तो यहाँ पे चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, पूरा का पूरा, कोई एक चीज नहीं, पूरा का पूरा, वो भी क्या कहलाएगा? विस्थापन। क्योंकि विस्थापन में ही विस्थापन जोड़ सकते हैं, फिर से विस्थापन जोड़ेंगे तभी क्या आएगा? विस्थापन। तो बोलिए कौन कौन इसमें विस्थापन है? सब है। तो हमको जो निकालना है बस उसी को लिखेंगे। हमें क्या चाहिए? ए। तो हम AT² बराबर विस्थापन बोल सकते हैं कि नहीं? अब बताइए विस्थापन की बीमा क्या होती है? विस्थापन मीन्स लंबाई, और लंबाई के लिए L, और AT² में T क्या है? समय। तो A चाहिए, लेकिन T के लिए तो T लिख सकते हैं, T²। तो बोलिए A बराबर L बटा में T²। तो A का मान कितना होगा? L T-2। आंसर हो गया। बोलो समझ में आया? तो सभी बहादुर जल्दी से बताओ ये कैसे बना है? BT बराबर क्या लिखेंगे? विस्थापन लिखेंगे। अब विस्थापन लिखने के बाद बताइए BT बराबर L। बहुत बढ़िया। फिर BT कैपिटल T इक्वल L, तो B बराबर L/T। सो फाइनल B बराबर L T-1। ये हमारा आंसर हो गया। और C बराबर बताइए, ये भी विस्थापन होगा, ये भी विस्थापन होगा, इसलिए C बराबर L। ये आंसर हो गया। बोलो अब आ जाएगा? ऐसा ही क्वेश्चन देंगे इस बार। तो चलो इसे नोट करो, फेंक देते हैं। अच्छा रुक जाओ, और आसान ढूंढते हैं। चलो यही बनाओ, 11 बाद में बनाना, क्योंकि 11 तुम्हारे लिए हार्ड हो जाएगा। देखो लिखते कैसे है समझो, कॉन्सेप्ट पहले क्या है वो समझो। कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया कोई भी सवाल बन जाएगा। देखो S के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि S दूरी है, तो अगर ये दूरी है तो ये भी क्या होगा? दूरी, और ये भी दूरी। तो UT बराबर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? अच्छा, फिर हाफ तो उतारेंगे ही नहीं, AT² बराबर भी दूरी, ये हम लिख लेंगे। पहले ये लिख लेना है। अब आप ये जब लिख लिए तो देखिए क्या क्या पूछ रहा है। S चाहिए, तो S अगर चाहिए तो फिर S को भी लिख लिए। S क्या है? ये भी दूरी है, क्योंकि S को दूरी से सूचित, दूरी को S से ही सूचित किया जाता है। अब हमें मालूम है कि दूरी के लिए क्या लिखते हैं, एक आंसर ये हो गया। अब क्या चाहिए? U, तो U छोड़ दो, मान रखो T का मान बड़ा T, और दूरी के लिए L, तो U बराबर L बटा T। T ऊपर गया, LT-1। ये हमारा आंसर। लिखने का तरीका समझ में आया? अच्छा यहाँ बताइए AT² और दूरी के लिए L, तो A बराबर L बटा में T², तो A बराबर -2। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को लिखिए। हमें हिंट्स दे रहा हूँ कैसे बनाइएगा। आपको इसमें किसका किसका मान चाहिए? A और B का। तो आपको इसमें ये नहीं बताया कि Y क्या है, तो आपको याद रखना है साइन जो होता है एक नंबर होता है, और नंबर वो एक दूरी को ही डिनोट करेगा। तो साइन कॉस अगर लिखा हुआ हो तो असल में ये क्या चीज होगा? दूरी। तो पहले दिमाग में बैठाइए Y क्या है? ये क्लियर हो गया? तो बताओ इसमें कौन क्या होगा? A sin BT है, पूरा का पूरा क्या होगा? दूरी हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? अब इसमें साइन BT के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? BT लिखा हुआ है। BT क्या है? ये थीटा के जगह पे लिखा था है। बात बुझाया? साइन के बाद थीटा होता है कि नहीं? और थीटा एक प्रकार का क्या है? तब BT हमारा क्या कहलाएगा? दूरी नहीं, कोण लिखाएगा। कोण की बीमा क्या होती है? कोण का परिभाषा क्या था? थीटा बराबर L बटा R। तो L का भी मात्रक मीटर, R का भी मात्रक मीटर, मीटर मीटर कट गया, तो बीमा क्या आया? कुछ नहीं। इसका कोई बीमा नहीं होता। तो कुछ बीमा नहीं होता तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? तब बोलो BT बराबर क्या लिखाएगा?
तो इससे किसका मान मिल जाएगा? डी का मान मिल जाएगा। अब बताओ कि अब तुम्हें y बराबर चाहिए ये चीज, तो साइन के बाद कुछ भी लिखा हुआ हो, साइन का जो मान आता है एक कांस्टेंट आता है, क्योंकि जैसे पढ़े होगे साइन थीटा बराबर 3/5 ऐसे होता है ना जी। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो जैसे 1 2 3 कांस्टेंट है, वैसे साइन बीटी भी क्या है? कांस्टेंट। तो सवाल बनाते समय क्या हम कांस्टेंट उतारते हैं? नहीं, तो केवल क्या उतारेंगे? ए। जब ए निकालना हो तो साइन नहीं उतारेंगे, और जब बी निकालना हो तो बीटी बराबर कोण लिखेंगे। बोलो समझ में आया? ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और नहीं तो चाहो तो तुम लोग एक बार अपना से ट्राई कर सकते हो घर पर, फिर हम बता देंगे। उतारिए ये 15 नंबर, 14 कल किया जाएगा। बस ये एक आप लिख लीजिए।